हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी छात्र छात्राओं। जैसे कि आप जानते हैं, आज हम आपके लिए 9th क्लास का चैप्टर नंबर 7 जो है, जो कि हमारा त्रिभुज, ठीक है, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो बच्चों, इसमें ना हम सबसे पहले देखेंगे त्रिभुज। तो त्रिभुज होता क्या है सर, फिर त्रिभुज के बाद देखते हैं हम उसकी त्रिभुजों की समरूप त्रिभुज क्या होते हैं, और फिर त्रिभुजों की संगवान समताएं, फिर उस पर कुछ उदाहरण भी सोल्व करेंगे। यानी कि इसका जो एक्सरसाइज 7.1 का जो आज बेस है और उसके जो उदाहरण है 3-4, उनको भी आज हम देख लेंगे इस वीडियो में, ठीक है ना। इस वीडियो पे लास्ट तक बने रहिए। मैं वादा करता हूँ कि ये चैप्टर आपको कंप्लीटली समझ में आएगा। अगर आपने ये वीडियो देख ली तो दूसरी वीडियो देखने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए, सबसे पहले हम देखते हैं त्रिभुज के बारे में। सर, त्रिभुज होता क्या है? तो त्रिभुज क्या होता है सर, जैसे कि अगर आप देख पा रहे हो ये, ठीक है, और इसमें मैं नाम लिख दूं ABC। सर, ये जो आकृति आपके सामने बनी है, ये एक त्रिभुज है, जिसके अंदर क्या क्या चीज़ अवेलेबल है सर? 3 तो भुजाएं, जैसे एक भुजा ये रही, दूसरी भुजा ये रही और तीसरी भुजा ये रही, जिनको हम क्या बोलते हैं सर? भुजा। तो ये भुजाएं हैं, क्या है? भुजा, जिन्हों इंग्लिश में बोलते हैं साइड। तो भुजाएं कितनी है? एक त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती है? 3। जो कि कौन कौन सी है? देखो, इस वाले त्रिभुज की एक भुजा ये है, जो कि क्या है बेटा? AB। क्या है? AB। दूसरी भुजा ये है, इसको क्या बोलते हैं हम? BC, ठीक है ना। इस भुजा को क्या बोलेंगे? BC। तीसरी भुजा हमारे पास ये है, तो इस भुजा को क्या बोलेंगे हम? AC। क्या ये बात आपको समझ में आ गई? तो भुजाओं के बारे में कंप्लीटली बात आप समझ चुके होंगे कि एक त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती है सर? 3 भुजाएं होती है। एक त्रिभुज में 3 भुजाएं, कौन कौन सी भाई? एक भुजा सर ये रही, जिसको हम क्या बोल रहे? AB। दूसरी भुजा ये रही, किसको हम क्या बोलते? BC, यानी BC। तीसरी भुजा ये हो गई क्या? AC। यदि अगर देखो इनके ना ये भी चेंज हो गए तो फिर हम कैसे बोलेंगे? जैसे समझो भाई, एक त्रिभुज ये है, अब इसमें क्या हुआ सर? यहाँ P आ गया, यहाँ Q आ गया, यहाँ R आ गया, है तो अभी भी त्रिभुज ही ना। इसमें 3 ही भुजाएं हैं। पहली भुजा देखो क्या बोल लेंगे? PQ, फिर QR और फिर RP। ये बात समझ में आई आपके? तो अब भी 3 ही भुजाएं हैं। दूसरी बात क्या है सर? दूसरी बात हम देखेंगे त्रिभुज में भुजाएं। तो हमने देख ली कि एक त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती है सर? एक त्रिभुज में 3 भुजाएं होती है। तीनों भुजाओं को हमने पढ़ लिया, कैसे हम पढ़ते। दूसरी बात आती है सर शीर्ष। शीर्ष क्या होते हैं सर? एक त्रिभुज के अंदर 3 ही शीर्ष होंगे। और शीर्ष क्या होंगे? देखो, जैसे ये है, जहाँ 2 भुजाओं ये दिख रही ना, एक भुजा ये रही और एक भुजा ये रही, इन 2 भुजाओं को मिलाने वाला बिंदु जो यहाँ पे मिला रहा है, ये क्या कहलाएगा? शीर्ष। ऐसे यहाँ पे सर इसको और इसको, इन 2 भुजाओं को मिलाने वाला बिंदु ये है, तो ये क्या कहलाएगा? दूसरा शीर्ष। सर, एक भुजा ये रही और एक भुजा ये रही, इन 2 भुजाओं को मिलाने वाला ये हो गया तीसरा शीर्ष। तो हमने क्या जाना सर? एक त्रिभुज में कितने शीर्ष होते? 3 शीर्ष होते। कैसे भाई? जैसे कि कितने शीर्ष होते? 3। कौन कौन से सर? A, B और C। इस त्रिभुज में कितने शीर्ष है? 3 शीर्ष है। जो कि पहला शीर्ष क्या है सर? ये वाला A, जिसको हमने A से दर्शा रखा, और दूसरा B, जो कि जिसको हमने किससे दर्शा रखा? B से। तीसरा शीर्ष ये है, जिसको हमने C से दर्शा रखा। तो ये बात आप समझ गए कि एक त्रिभुज के अंदर कितनी बातें हैं सर? 3 तो भुजाएं होती है, 3 शीर्ष होते। अब एंगल की बात करते। एंगल क्या होते हैं सर? 2 भुजाओं के बीच में जो बनते उसको हम एंगल बोलते। जैसे एक भुजा ये रही, एक भुजा ये रही, इसके बीच में ये जो दूरी बननी है, ये सर एंगल है। ये बात समझ में आई? ऐसे ही हाँ, ये भुजा और इस भुजा के बीच में बनने वाला ये एक एंगल है। इस भुजा और इस भुजा के बीच की जो दूरी है ये वाली, ये भी एक एंगल है। तो हमने क्या देखा सर? एक त्रिभुज में कितने एंगल आते, कितने कोण बनते सर? एक त्रिभुज में 3 कोण बनते। बात समझ में आ गई? एक त्रिभुज में कितने कोण बनते सर? 3 कोण बनते। क्या सर? एक त्रिभुज में जो कोण होते हैं कितने होते हैं सर? एक त्रिभुज में जो कोण होते हैं वो कितने होते हैं सर? 3 कोण। जैसे कि अगर हम देखें भाई, ये वाला कोण है, इस कोण को कैसे लिखेंगे? इस कोण को 2 तरीके से बता सकते। कैसे? देखो भाई, या तो ऐसे बता दो, एंगल BAC। कैसे सर? एंगल BAC, ये ध्यान से देखना। या फिर इसे एक तरीके से और बता सकते, जैसे एंगल CAB।
सर एक बात का ध्यान ये रखना है कि जिस एंगल की हम बात कर रहे हैं वो एंगल बीच में आना चाहिए। वो एंगल कहाँ आना चाहिए? बीच में। तो ये बात आप समझ गए ना। तो एंगल को कैसे लिखेंगे सर? क्लियर हो गई बात? तो जैसे कि हमने इस वाले एंगल की बात करी, इस एंगल को हमने क्या लिखा? ऐसे लिख दो, एंगल BAC। तो एक एंगल हो गया सर BAC। अब सर इस वाले एंगल की बात करेंगे। ये वाला एंगल कैसे बताएंगे? देखो ABC, या तो ऐसे लिख दो या एंगल CBA। तो तो ये बीच में ही रहा है ना, बात तो इसी एंगल की चल रही है, तो ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। दूसरा एंगल हम लिखेंगे सर एंगल ABC। क्या ये बात आप समझ गए? तीसरा एंगल है सर यहाँ पे, इसको कैसे लिखेंगे? इसको भी ना हम दो तरीके से लिख सकते हैं, जैसे एंगल ACB और दूसरा तरीका एंगल BCA। समझ गए बात आप? तो दो तरीके से हम इसको भी लिख सकते हैं। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? एंगल ACB। यानी जिस एंगल की बात चल रही होगी वो एंगल कहाँ आएगा सर? वो बीच में आएगा। तो हमने क्या देखा कि एक त्रिभुज के अंदर कितने एंगल मिलेंगे आपको? 3। जैसे कि हमने सबसे पहला एंगल क्या देखा? ये वाला। इसको कैसे लिखा? एंगल BAC। एंगल BAC। दूसरा एंगल क्या देखा सर? ये वाला। इसको कैसे लिखा? ABC। तो एंगल ABC। ये बात आप समझ गए। तीसरा एंगल हमने क्या देखा? BCA या ACB, यानी ये वाली एंगल बीच में ही आना है, तो इसको हमने लिखा एंगल ACB। तो ये बात आप समझ गए। तो त्रिभुज में हमने क्या देखा है कि सर त्रिभुज होता क्या है? एक ऐसी आकृति जिसके अंदर 3 तो भुजाएं हो, 3 शीर्ष हो, 3 कोण हो, उसको क्या बोलते हैं हम? त्रिभुज कहा जाता है। त्रिभुज आप समझ गए? वेरी गुड। अब इसके बाद जो हमारा टॉपिक है त्रिभुज के बाद हम समझेंगे समरूप। समरूप आकृति। समरूप आकृति। समरूप आकृति होता क्या है सर? सर समरूप आकृति उन आकृतियों को कहा जाता है जो बिल्कुल सेम सी हो, जो आकृतियाँ बिल्कुल सेम होती है। जैसे समझो भाई, अगर मैं कहूँ ये एक सर्कल है, दूसरा सर्कल सर ये है, कोई दिक्कत? दूसरा सर्कल सर ये है तो दोनों सर्कल ही ना भाई, है तो एक ही आकृति। क्या ये भी सर्कल है और ये भी सर्कल है, तो इनको हम क्या बोलेंगे? इनको हम कहेंगे सर ये समरूप है। ये क्या है? समरूप है, यानी बिल्कुल सेम रूप वाली आकृतियां हैं, तो उन्हें हम क्या कहेंगे कि ये समरूप है। जैसे समझो भाई, एक ट्रायंगल ये है, ठीक है, और एक ट्रायंगल ये है। अब आप देख रहे होंगे एक छोटा सा लग रहा होगा और एक बड़ा सा, है ना? एक छोटा है एक बड़ा है, मगर बात क्या है कि सर यहाँ हम पढ़ रहे समरूप। समरूप का मतलब समान रूप वाली। तो ये भी समान रूप की है ना, ये भी एक क्या है? त्रिभुज है, और ये भी एक त्रिभुज है, तो दोनों का रूप क्या है? समान है। तो इन दोनों को भी हम क्या बोलेंगे कि ये भी एक समरूप है। क्या ये बात आप समझ गए? एक और समझाते हैं। देखो भाई, जैसे कि अगर हम यहाँ पे बना लें ये स्क्वायर यानी वर्ग, और एक वर्ग में और बना लूँ, ये देखो, तो एक वर्ग छोटा है एक वर्ग बड़ा है। तो सर हम क्या पढ़ रहे हैं? समरूप आकृतियाँ। समरूप आकृति यानी समान रूप वाली। समान रूप वाली, तो ये दोनों का रूप क्या है? समान है। तो समान रूप की आकृति, इनमें कुछ हमें ये नहीं देखना कि भाई ये छोटी है तो ये इसकी लिए लंबाई और इसकी लंबाई अलग अलग है, तो ये समरूप कैसे? नहीं भाई, समरूप में केवल होता क्या है? लंबाई पर निर्भर नहीं करता, समान आकृति पर निर्भर होता है। समझ गए बात आप मेरी? तो समान रूप, तो ये भी क्या हुई सर? ये भी समान रूप हो गई। क्या आप बात समझे? वेरी गुड। अब जो हम देखेंगे इसके बाद, अब हम देखते हैं संगवान समता क्या होती है। क्या देखेंगे? संगवान समता में क्या बात होती है, ठीक है ना? अब हम क्या देखेंगे बच्चों? इसके बाद हम देखते हैं कि संगवान सम क्या होता है। अब यहाँ समझो, हम देखेंगे संगवान सम आकृति। तो संगवान सम आकृति होती क्या है सर? संगवान सम आकृति कैसे होती है? यहाँ समझो, जैसे कि आप अगर देख पा रहे हो, ये मेरा हाथ है और ये मेरा दूसरा हाथ है, ठीक है। इन दोनों को मैंने ऐसे
एक दूसरे के ऊपर करा। क्या आपको मेरा ये वाला जो हाथ है ना पिछले वाला बताना आपको दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा होगा ना, बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा। तो मतलब क्या हुआ कि इसकी लंबाई चौड़ाई जो भी सब कुछ है वो मेरे पिछले वाले हाथ की बिल्कुल क्या है सर, बराबर है। तो इसी आकृति को क्या बोलते हैं हम, समरूप आकृति, यानी बिल्कुल जो बिल्कुल समान सी हो उनको हम समरूप आकृति बोलते हैं। क्या ये बात आप समझे? दूसरी बात मैं आपको फॉर एग्जांपल समझा देता हूँ। देखो ये मेरे पास एक बाइंडर है और इस बाइंडर का ये वाला पेज ये दिख रहा है आपको, और दूसरा पेज है ये वाला, ये समझो ये इसके जो ये कवर है, ठीक है ना। इनको अगर मैं ऐसे करूं तो आप ये बताओ मुझे कि आपको इसका पिछले वाला कवर दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा ना। तो क्यों? क्योंकि सर ये संगवांसम आकृति है। इस जो ये है ये आपको किसकी दिखाई, रेक्टेंगल शेप दिखाई दे रही है, और ये भी रेक्टेंगल शेप, ठीक है ना भाई। ये भी एक आयत है और ये भी एक आयत है। तो आयत में आप क्या देख पा रहे हो सर, तो ये इन दोनों को पूरे अच्छे से इसे आगे पीछे से बिल्कुल कवर कर रखा है ना। तो यानी कि इसकी जो ये वाली ये है, ये वाली और ये वाली बिल्कुल क्या है, लंबाइयाँ बिल्कुल इक्वल है। और इन पे जो यहाँ एंगल बन रहे होंगे ना तो वे भी क्या होंगे सर, इक्वल होंगे। तो सर ऐसी आकृतियों को हम बोलते संगवांसम आकृति। तो आप संगवांसम आकृति समझ चुके। अब संगवान समता के कुछ नियम हैं जो कि हमें इस चैप्टर में पढ़ने हैं और उसके ऊपर ना हम एग्जाम्पल भी करेंगे, ठीक है। अब ये भी आप समझ गए होंगे, ठीक है भाई। त्रिभुज एक बार रिवाइज कर लेंगे। एक त्रिभुज में क्या होता है, एक त्रिभुज के अंदर 3 भुजाएं, 3 कोण, 3 शीर्ष होते हैं। अब समरूप आकृतियां वे होती है जिनका रूप समान हो, बस रूप समान होना चाहिए। जैसे ये दोनों क्या है, सर्कल है, तो इन दोनों का सर्कल, ये भी सर्कल है, ये भी सर्कल है, रूप दोनों का समान है तो समरूप हुई। ये दोनों क्या है सर, ये ट्रायंगल है दोनों, ये भी समरूप है। दूसरी बात सर ये एक क्या है, स्क्वायर, और ये भी एक स्क्वायर है, समरूप आकृतियाँ हो गई। तो ये बात समझ गए। अब संगवान समता के कुछ रूल है। तो फर्स्ट रूल देखते हैं हम, सबसे पहले है क्या। तो सर संगवान समता का जो नियम है, पहला नियम सर, संगवान समता का जो पहला नियम है सर, वो नियम है जो संगवान समता का क्या है, पहला नियम जो है उसको ध्यान से समझो सर। वो है SAS संगवान समता नियम। सर इस नियम का क्या मतलब है, SAS संगवान समता नियम। सर इसका नियम, इसका मतलब ये है, इस S का मतलब साइड और इस A का मतलब हुआ सर एंगल, और इस S का मतलब हुआ साइड, यानी साइड एंगल साइड संगवान समता नियम। तो ये कहाँ पे अप्लाई होगा सर, ये एक ऐसी आकृति पर अप्लाई होगा। मान लो कि त्रिभुज है, ठीक है ना, एक त्रिभुज लेते हैं हम भाई। एक ये त्रिभुज हमारे पास है और एक त्रिभुज हमारे पास ये है, कोई दिक्कत। और इस त्रिभुज में ये वाली जो भुजा है इसकी, ये वाली, और इस त्रिभुज की ये वाली भुजा, दोनों आपस में बराबर है। दूसरी बात सर, ये वाला जो एंगल है और ये वाला एंगल है, ये दोनों आपस में बराबर, और ये वाली साइड और ये वाली साइड। बात समझ में आई आपको? मतलब कि सर हमें यही चीज़ देखना है, ये सेम ऐसे ही होना चाहिए जैसे ये साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, या फिर अगर हम इधर से देखना चाहे तो ये वाली साइड होनी चाहिए, ये वाला एंगल हो और ये वाली साइड हो। तो यही होता है संगवान SAS संगवान समता नियम, कि तब वे आकृतियाँ संगवान सम होंगी जब इनकी संगत साइडें और संगत कोण इक्वल होंगे, तो तब वे आकृतियाँ संगवान सम आकृति होवेगी। तो ये बात आप समझ चुके होंगे कि भाई अगर हम यहाँ पे देखें, ये ABC, इसको मान लो PQR, और हमें इसमें क्या क्या चीज़ें हैं देखो। ये वाली जो AC है वो किसके बराबर है, इस वाले त्रिभुज की PR के, और इसका ये वाला एंगल यानी एंगल ACB, एंगल ACB बराबर किसके, एंगल PRQ के, एंगल PRQ के। और ये वाली साइड कौन सी है, CB, और ये वाली क्या है, RQ। तो ये बात आप समझ गए। तो इस तरीके से तब हम बोलेंगे SAS संगवान समता नियम से ये आकृतियाँ क्या हो गई, संगवान सम हो गई। तो ये बात आप समझे। जैसे मैं फॉर एग्जांपल आपको समझाता हूँ, देखो ध्यान से।
भाई एक आकृति ये है, ठीक है, और इसकी ये वाली भुजा कितनी है सर, 2 सेंटीमीटर ले लो। एनी प्रॉब्लम? ये वाला एंगल मान लो, ये वाला एंगल, इसको 30 अंश ले लो, कोई दिक्कत? इसको मान लो सर, इसको 4 सेंटीमीटर ले लो, एनी प्रॉब्लम? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दूसरी बात सर, एक त्रिभुज हमारे पास ये इस प्रकार है, ठीक है, इसका ये वाला जो है वो 30 अंश का है, और ये वाली भुजा 2 सेंटीमीटर है, और ये वाली 4 सेंटीमीटर है, और इसमें ए बी सी पी क्यू आर ऐसे देखो। तो हमने क्या देखा कि सर इस वाले त्रिभुज की ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर है, पहली बात। सर ये वाला कोण इसका इस कोण के बराबर है, वेरी गुड। तीसरी बात, सर ये भुजा इस भुजा के बराबर है, तो हमने ऐसे ही तो देखा था, तो हमने क्या देखना था, साइड एंगल साइड ऐसे मिले हुए होने चाहिए, ऐसी इधर से साइड एंगल साइड। तो सर ये दोनों आकृतियां जब ये बिल्कुल इक्वल होगा, इनकी कोण भी इक्वल है और मापे भी इनकी इक्वल है, तो ये आकृतियां क्या कहलाएंगी? ये कहलाएंगी सर संवांसम आकृतियां। तो ये बात आप समझ गए। तो अब इसका इस वाले रूल पे एक उदाहरण करके देखते, जो इसका रूल है SAS संवान समता नियम पे एक एग्जाम्पल करके देखते, फिर समझेंगे उसे अच्छे से। चलिए बच्चों, जैसे उदाहरण देखते, इस पर ये उदाहरण दिया है हमें सवाल में कि ये वाली आकृति है जो कि क्या है 7.8 इसका नाम दिया हुआ है, ठीक है। भाई क्या कह रहा है, आकृति 7.8 में OA बराबर OB। तो पहली बात ये जो उसने हमें दी है ये वाली कि OA बराबर OB, तो इस आकृति में OA और OB है कहाँ, वो देखो भाई। OA यानी ये वाली भुजा ये दिख रही है आपको, यहाँ से देखो, यहाँ से और यहाँ तक जो है ये क्या है, यहाँ से यहाँ तक OA और यहाँ से यहाँ तक क्या है OB, ये दोनों बराबर है। हालांकि तुम्हें दिख नहीं रही, छोटी आकृति छोटी बन गई है ना, कोई बात नहीं, मान लो कि ये बराबर उसने हमें दिया हुआ है। दूसरी बात, OD बराबर OC। OD कहाँ है सर, OD यहाँ से यहाँ तक और OC यहाँ से यहाँ तक, ये भी क्या है, बराबर है। ये दो बात उसने हमें सर सवाल में और दे दी, वेरी गुड, ठीक है सर। तो क्या कह रहा है, दर्शाइए कि, यानी जो हमें दिखाना है उसे सोल्व करके जो आंसर लेके आना है, वो ये कह रहा है कि त्रिभुज AOD, यानी ये वाला जो त्रिभुज है, ये नीचे वाला त्रिभुज AOD, ये पूरा जो त्रिभुज यहाँ से यहाँ तक बनना है, ये वाला त्रिभुज क्या दिखाना है, त्रिभुज BOC, ये दोनों त्रिभुज जो एक ऊपर और एक नीचे जो दोनों बन रहे हैं, इन्हें संवान सम सिद्ध करने हैं, ठीक है। दूसरी बात, AD समांतर दिखानी है BC के। AD कहाँ है सर, AD जो कि हमें क्या दिखानी है, समांतर BC के, वेरी गुड। अब इस सवाल को करने से पहले मैं एक चीज़ और समझा देता हूँ जो कि मैं भूल गया आपको बताना, दोबारा मैं बता देता हूँ। यहाँ समझो, जैसे कि भाई एक आकृति ये है, क्या एक त्रिभुज ये है ना, त्रिभुज ABC, इसमें देखो इधर त्रिभुज ABC, दूसरा त्रिभुज ये है इधर, ये दोनों हमारे पास क्या है, एक संवांसम त्रिभुज है जो कि त्रिभुज PQR है। एनी प्रॉब्लम? ये दोनों त्रिभुज क्या है, संवांसम है। तो ये जब ये संवांसम हो जाए तो इनमें क्या क्या कंडीशंस हो सकती है ये समझो। जैसे आप देख पा रहे हो, ये AB और यहाँ PQ, ये एक भुजा है, ये AB और ये इधर PQ क्या है, दो एक ये भुजाएं हैं, भुजाओं की माप है, एक AB और इधर PQ। अब AB कहाँ है सर, AB ये रहा, यानी ये वाली भुजा यहाँ से यहाँ तक, ये वाली AB क्या है, PQ, ये दोनों क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगे। कब, जब त्रिभुज संवांसम त्रिभुज होंगे और उनमें ये कंडीशन होंगी, किस में होंगी, संवांसम त्रिभुज में। दूसरी बात समझो, ये दिख रहा है आपको लास्ट की दो BC और इधर क्या दिख रहा है, QR, यानी सर BC और QR भी क्या होंगी सर, बराबर होंगी। क्या ये बात आप समझे, BC और QR भी क्या होंगी, बराबर होंगी। कब होंगी, जब त्रिभुज संवांसम होंगे। तो कंडीशंस क्या होती है, संवांसम त्रिभुजों की संगत भुजाएं और संगत कोण बराबर होते हैं, ये बात है। तो ये ABC कहाँ है, ये वाली भुजा BC और QR कहाँ है, QR ये, यानी ये दोनों, ये भुजा और ये भुजाएं क्या होंगी,
बराबर होवेंगी। तो हमने क्या पढ़ा, संवांसम त्रिभुजों के संगत भुजाएं और संगत कोण बराबर होवेंगे। तो ये बात समझो। दूसरी बात और क्या होएगा सर, देखो ये जो बना ना AC और इधर कितना बना QPR, वे भी क्या होंगे सर, बराबर होंगे। तो क्या आप ये बात समझे हो? ये तो हो गई सर, जब त्रिभुज संवांसम हो तो उनकी भुजाएं किस प्रकार बराबर होंगी, ये 3 बातें आपको समझ में आ गई। अब उनके कोण एंगल समझो। सर कोण किस प्रकार बराबर होंगे, जैसे देखो इधर ध्यान से बच्चों, देखो सबसे पहले देखो ये एंगल A और ये एंगल P। एंगल A कहाँ है, ये वाला, और एंगल P कहाँ है, ये वाला। सर ये क्या होंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे। ये बात समझ में आई। तो इनको हम कैसे लिखेंगे, एंगल BAC, एंगल BAC बराबर किसके होगा, एंगल QPR के। अभी समझाया था ना आपको एंगल कैसे लिखेंगे, QPR के। पहली बात, तो पहला एंगल बराबर हो गया सर, ये बात आप समझ गए कि कैसे होंगे। यह भी वही है कि संवांसम त्रिभुजों के संगत कोण और संगत भुजाएं बराबर होंगी, तो कोण भी तो बराबर होंगे ना। अब आगे समझो। अब देखो यहाँ पे ये BC आपको दिखाई दे रहा है और इधर Q दिखाई दे रहा, तो B कहाँ है सर, यहाँ B ये रहा, और इधर Q कहाँ है, ये रहा। तो सर ये भी क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे। इन्हें कैसे लिखेंगे सर, इस वाले कोण को कैसे लिखेंगे, एंगल ABC, एंगल ABC, और इस वाले को कैसे लिखेंगे, एंगल PQR। इसको कैसे लिखेंगे, एंगल PQR। क्या ये बात आप समझ गए? वेरी गुड, ठीक है। एक कोण और है, देखो कौन से वाला सर, ये जो C है, ये वाला किसके बराबर होगा, R के। C कहाँ है सर, ये रहा, और ये किसके बराबर, R के। ये तो हमने यहाँ भी समझा था ना कि C किसके बराबर है, R के। तो ये बात आप समझ गए। तो इसे कैसे लिखेंगे, एंगल ACB लिख लो या एंगल BCA लिख लो। तो एंगल ACB और ये वाला एंगल, एंगल PRQ, एंगल PRQ। क्या ये बात आप समझ गए अच्छे से? वेरी गुड। ये बात मैंने इसलिए बताई है क्योंकि इस वाले उदाहरण में ये जो हम सवाल सॉल्व करेंगे इसमें ये यूज़ होंगी। तो आपको ये बातें याद रखनी है भाई। संवान समता के साथ साथ क्या होगा, जब दो त्रिभुज संवानसम होंगे तो उनकी संगत भुजाएं और संगत कोण भी क्या होंगे, बराबर। जैसे कि जब ये दोनों आकृतियां क्या हो गई सर, संवानसम हो गई, तो मतलब क्या हुआ भाई, ये भुजा इसके बराबर हो गई। जैसे हमने देखा AB बराबर PQ, तो AB किसके बराबर हो गई, AB ये वाली किसके बराबर हो गई, PQ के। वेरी गुड। दूसरी बात BC कहाँ है सर, ये वाली भुजा किसके बराबर हो गई, QR के। वेरी गुड। ये तीसरी भुजा AC किसके बराबर हो गई, PR के। ऐसे इनके एंगल, तो सर ये वाला एंगल A एंगल किसके बराबर हो जाएगा, P के। एंगल B किसके बराबर, Q के। एंगल C किसके बराबर, R के। कब, जब त्रिभुज संवानसम हो। ये संवानसम में बात समझ में आई आपको? आगे समझो। अब ये वाला जो इन्होंने उदाहरण दिया है, हम बात दोबारा इसको समझाते हैं कि आकृतियाँ 7 देखो क्या दिया, आकृति 7.8, यानी ये वाली आकृति जो दे रखी है, आकृति 7.8 में OA बराबर OB। OA कहाँ है सर, OA यानी ये वाली जो भुजा है किसके बराबर है, इसके। वेरी गुड। यानी यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक ये आपस में क्या है सर, बराबर है। ये बात समझे? वेरी गुड। दूसरी बात, OD बराबर OC। OD कहाँ है सर, ये यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, यानी ये वाली भुजा कितनी है, यहाँ से यहाँ तक OD और यहाँ से यहाँ तक OC। ये भी क्या है, आपस में बराबर है। जो बात उसने दी है पहले वो लिख लो सॉल्यूशन में। तो सर दिया क्या है, हल। सर दिया क्या है, दिया क्या है, हमें दिया क्या है। देखो सर सवाल में दिया है कि जो OA है वो बराबर है किसके, OB के। ठीक है। दूसरी बात क्या दी है कि जो OD है वो किसके बराबर है, OC के। ये दो बातें उसने हमें सवाल में दी है। ये बात आप समझ गए। देखो अब दर्शाइए कि, पहली ये बात क्या कह रहा, दर्शाइए कि त्रिभुज AOB संवानसम है त्रिभुज BOC के। अब त्रिभुज AOD कहाँ है सर, AOD ये वाला जो त्रिभुज है, ये वाला जो आपको नीचे दिखाई दे रहा है, ये वाला त्रिभुज दिखाना है हमें त्रिभुज BOC के। BOC यानी इस वाले त्रिभुज की क्या दिखाना है,
संगवान सम दिखाना है। क्या ये बात आप समझ गए? देखो अच्छे, अब देखो तो जो हम करेंगे यहाँ से, जो हमें यहाँ पे ज्ञात करना है वो लिख लो हमें, या जो हमें दर्शाना है वो देखिए क्या दर्शाइए कि क्या दर्शाना है, समझो। सर पहली बात ये दर्शानी है कि जो त्रिभुज AOD है वो संगवान दिखाना है किसके? त्रिभुज BOC के। किसके? BOC के। ठीक है जी। दूसरा क्या कह रहा है कि संगवान सम के साथ साथ AD जो है वो समांतर दिखानी है किसके? BC के। AD समांतर दिखानी, ये समांतर का सिंबल है। ये कह रहा है कि जो AD है वो समांतर BC है, तो हमें ये दिखानी है। ठीक है, अब समझो कैसे करेंगे। अब हम क्या काम करेंगे, सबसे पहले ये लेंगे, ये वाला, इन दो त्रिभुजों में काम करेंगे। कौन से में? त्रिभुज AOD और त्रिभुज BOC में काम करेंगे। देखो इनमें क्या करेंगे, त्रिभुज AOD और त्रिभुज BOC में, इन दोनों त्रिभुजों में हमारे पास क्या क्या बातें हैं पहले हम वो लिख लेंगे। समझो सर, जो सबसे पहली बात हमारे पास सवाल में दिया है, इस वाले त्रिभुज में उसने ये कहा है कि जो AO है वो बराबर है OB के, यही तो कहा है। ठीक है, तो ये बात हम क्या कर लेंगे, लिख लेंगे। देखो तो सर वो कह रहा है कि जो OA है वो बराबर है किसके? OB के। ये सवाल ने हमें क्या है सर दिया है। एनी डाउट? ठीक है। दूसरी बात सर, सवाल ने एक बात और दी है कि जो OD बुझा है वो बराबर किसके है? OC के। ये भी ठीक है, तो ये भी हम लिख लेंगे। तो सवाल ने क्या कहा कि सर OD जो है, OD वो बराबर है किसके? OC के। ये भी हमने लिख लिया, तो कोई दिक्कत? ये बात भी हमने लिख लिया कि ये बात भी उसने क्या है सर सवाल में हमें दिया है। अब हमारे पास दो भुजाएं तो बराबर हो गई, एंगल तो रह गया। अब अगर आप देख पा रहे हो तो सर ये वाला जो एंगल है ना, ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो हमने पढ़ा था कि जब इस प्रकार कोई रेखा, इस प्रकार कोई दो रेखाएं अगर आपस में प्रतिच्छेद करे, तो जहाँ पे प्रतिच्छेद बिंदु है वहाँ पे त्रिभुज जो बनेंगे ये सम्मुख, यानी ये दोनों आमने सामने वाले, और इधर तो ये आमने सामने के कोण क्या होंगे? बराबर होंगे। तो ये ऐसे ही नहीं दिख रहा आपको? देखो कि एक भुजा ये देखो AB और दूसरी भुजा देखो CD। तो और यहाँ पे क्या कर रहे? प्रतिच्छेद कर रहे। ये दोनों कोण क्या हो गए? आमने सामने के, तो क्या कहलाएंगे ना? शीर्षाभिमुख कोण। तो ये बात हम लिख देंगे। और इस वाले एंगल को कैसे लिखेंगे? देखो कि एंगल AOB जो है वो किसके बराबर हो जाएगा? एंगल AOB, यानी एंगल AOD है ना, AOD, ये वाला एंगल AOD किसके बराबर हो जाएगा? एंगल BOC के। किसके? एंगल BOC के। क्यों जी? क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है। कौन से कोण है? शीर्षाभिमुख कोण। क्या ये बात आपको समझ में आई? अब देखो हमने रूल क्या पढ़ा था? SAS। तो यहाँ देखो ये क्या है सर? साइड। और ये क्या है सर? एंगल। और ये क्या है सर? साइड। तो हमारा संगवान सम नियम क्या कहता है कि जब किसी त्रिभुज में दो भुजाएं और एक कोण क्या हो जावे? बराबर हो। जब किसी दो त्रिभुजों में दो भुजाएं और एक कोण बराबर हो जावे तो क्या कंडीशन होगी? तो SAS नियम से वे क्या हो जाएंगे? संगवान सम हो जाएंगे। समझ गए? देखो तो हम यहीं पे लिखेंगे, तो हम क्या लिखेंगे? अतः त्रिभुज AOD क्या हो गए? संगवान सम हो गया किसके? त्रिभुज BOC के। ये दोनों क्या हो गए? संगवान सम हो गए। क्यों? क्योंकि सर जो हमारे पास नियम है, कौन सा नियम? SAS संगवान समता नियम से, संगवान समता नियम से। तो क्या ये बात आपको समझ में आई? वेरी गुड, ठीक है ना। अब देखो तो ये पहला भाग तो हो गया। अब देखो यहाँ से क्या क्या बातें मिल रही है। तो सर हमें यहाँ से ये बातें मिली है कि
जो AD है वो बराबर है किसके, BC के, है ना, AD बराबर BC। दूसरी बात, अगर हम एंगल देखें तो यहाँ से एंगल है ना, तो ये बात सिद्ध हो गई। अब दूसरी बात समझो यहाँ से बेटा, ये बात तो समझ में आ गई कि कौन से नियम से होगा ना। दूसरी बात देखो, दूसरी बात में क्या कह रहा है कि हमें याद करना है AD समांतर है किसके, BC के। तो ये बात हम कैसे बताएंगे, देखो तो हम लिखेंगे त्रिभुज, इधर से ये दूसरी बात मैं यहाँ सोल्व कर रहा हूँ, है ना, इसे ये हटा दूँ इधर से। देखो दूसरी बात में हम क्या कहेंगे, दूसरी बात में हम कहेंगे कि जो हमें दिखाना कि जो AD है वो समांतर है किसके, BC के। कैसे बताएंगे, देखो हमने अभी ज्ञात करा था कि जो त्रिभुज AOD, त्रिभुज AOD संगमांसम अभी सिद्ध करा था हमने क्या कि त्रिभुज BOC, ये बात हमने सिद्ध करी थी अभी कि भाई त्रिभुज देखो तो हमने क्या बात सिद्ध करी थी कि त्रिभुज AOD संगमांसम है किसके, त्रिभुज BOC के। तो यहाँ से समझो हमें क्या दिखाना है। अब देखो क्या क्या बातें निकली है कि सर यहाँ से ये बात हमें पता चली है कि जो एंगल A है वो किसके बराबर है, एंगल B के। एंगल A जो है वो किसके बराबर है, एंगल B के। अब यही बात समझो, आकृति में देखो एंगल A कहाँ है सर, ये रहा एंगल A, यानी ये वाला एंगल सर इस एंगल के बराबर है। ये बात समझ में आई। अब इस चीज़ को एक यहाँ समझना, हमने अभी पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि जब कोई दो भुजाएं आपस में ऐसे हो और इनको कोई एक रेखा इस तरीके से प्रतिच्छेद कर रही हो और उसमें एक कोण इधर का और एक कोण इधर का, ये दोनों कोण आपस में इक्वल हो, तो उन दोनों कोणों को हम क्या बोलते, एकांतर अंत्य कोण बोलते। यहाँ से क्या बात होती है, देखो कि ये दोनों क्या हुए, आपस में इक्वल कोण हो गए। मान लो ये दोनों इक्वल कोण है ना, तो फिर क्या होता है कि जब ये दो कोण आपस में इक्वल हो तो इस प्रकार ये वाली जो भुजाएं होंगी, ये दोनों भुजाएं क्या हो जाएंगी, समांतर हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, समांतर। क्यों, क्योंकि हमने पढ़ा था कि ये एकांतर अंत्य कोण अगर बराबर हो जाए तो उन पे जो ये जो भुजाएं होती है ये वाली, तो ये क्या हो जाएंगी, ये वाली जो रेखाएं क्या हो जाएंगी, समांतर हो जाएंगी। तो ये बात आप समझ गए। अब यहाँ देखो सेम इसी आकृति में देखो, ये जो एंगल यहाँ पे है एंगल A और यहाँ पे एंगल B, तो सर अगर हम इसको तिर्यक रेखा मान लें, AB को तिर्यक रेखा, तो यदि अगर हम AB तिर्यक रेखा मान लें तो ये जो भुजा रेखा AD और रेखा BC है ये क्या हो जाएंगी, समांतर हो जाएंगी। तो हम यही क्या पढ़ेंगे, अतः यदि AB तिर्यक रेखा तथा और तिर्यक रेखा से जुड़े कौन कौन से हैं, एंगल A बराबर एंगल B है, तो क्या होएगा, यानी कि ये वाली जो भुजा, ये वाली जो रेखा है AD भुजा AD, वो क्या हो जाएगी सर, समांतर हो जाएगी किसके, BC के। समझे बात। तो ये वाली ये यहाँ से यहाँ तक की भुजा क्या हो जाएगी सर, इस भुजा के समांतर हो जाएगी। समझे। तो यही हमारे सवाल में करना था, हैंस प्रूफ हो गया सर। तो क्या ये उदाहरण आपको समझ में आया। इसका दूसरा नियम देखिए अब आप, संगमान समता का। चलिए भाई देखते हैं इसका दूसरा नियम क्या है। संगमान समता का दूसरा नियम वो है AAS संगमान समता नियम, यानी एंगल एंगल साइड। अब ये क्या है सर, समझो कि भाई जब दो आकृतियाँ हमारे पास हो, ये दो आकृति है, ठीक है, एक आकृति ये है, इसको नाम दे दो ABC। एक आकृति हमारे पास ये है
इसको PQR के नाम से, ठीक है। अब देखो यानी इसमें दो एंगल और एक साइड, कैसे समझो भाई, यदि ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों एंगल बराबर है तो इनकी या तो ये साइड या फिर ये साइड उस त्रिभुज के बराबर होनी चाहिए। कैसे समझो कि भाई ये एंगल हो गया, ये एंगल हो गया, ऐसे ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर, तो मतलब या तो ये साइड इसके बराबर हो या ये साइड इस साइड के बराबर हो, तब ये त्रिभुज क्या कहलाएंगे सर, तब ये संगवान सम होवेंगे। क्या होवेंगे? तब ये संगवान सम होवेंगे, ठीक है। देखो अब ये वाला एग्जाम्पल करते हैं, जैसे कि इस एग्जाम्पल में क्या कहा इन्होंने कि रेखाखंड AB कहाँ है, ये वाला रेखाखंड, ये जो रेखाखंड है AB एक अन्य रेखाखंड CD के समांतर है। मतलब कि ये वाला जो रेखाखंड है, ये वाला इस रेखाखंड की क्या है, समांतर है। तो सबसे पहले यही बात हम क्या है सवाल में लिख लेंगे कि दिया क्या है सर, दिया ये है कि जो AB रेखाखंड है वो समांतर है CD रेखाखंड के। ये बात समझ गए। दूसरी बात, और O रेखाखंड AB का मध्य बिंदु है। दूसरी बात क्या कही इन्होंने, O रेखाखंड AD का मध्य बिंदु है, AD का मध्य बिंदु है। O रेखाखंड कहाँ है, ये रहा, ये O रेखाखंड किसका मध्य बिंदु है, किसका मध्य बिंदु है, AD का। किसका मध्य बिंदु है, AD, और AD कहाँ है, ये वाली इस रेखा का मध्य बिंदु है सॉरी, अगर इसका मध्य बिंदु है तो क्या कंडीशन हुई कि सर AO जो है वो OD के क्या है, बराबर है। तो इस बात का क्या मतलब हुआ, इस बात का ये मतलब हुआ कि जो AO है वो बराबर है किसके सर, OD के। तो ये बात आप समझ गए, ठीक है जी। अब वो हमसे कह रहा है दर्शाइए, तो हमें दर्शाना क्या है, क्या सर, हमें दर्शाना क्या है वो समझो। वो कह रहा है कि पहला भाग जो उसने दिया है हमें, वो कह रहा है कि सर त्रिभुज AOB वो संगवान सम सिद्ध करके दिखाओ त्रिभुज DOC के। दूसरी बात वो ये कह रहा है कि O रेखाखंड BC का भी मध्य बिंदु है, BC का भी मध्य बिंदु है। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ समझो कि भाई पहला भाग ये वाला है ना, तो इसमें क्या कहा, वो कह रहा है कि त्रिभुज AOB कहाँ है सर, AOB यानी ये वाला त्रिभुज, ये वाला जो नीचे वाला त्रिभुज है वो हमें दिखाना त्रिभुज DOC कहाँ है, DOC यानी ऊपर वाले त्रिभुज के संगवान सम सिद्ध करना, ठीक है। तो पहले हम इसी बात को सिद्ध करते, समझो कि पहले भाग में क्या करेंगे हम कि त्रिभुज AOB और त्रिभुज DOC में जो चीज़ें हमारे पास अवेलेबल है पहले उन्हें देख लो है ना। तो क्या क्या चीज़ अवेलेबल है, देखो ध्यान से कि सर सबसे पहले हमारे पास है कि ये भुजाएं AO जो है वो OD के बराबर है, ठीक है, ठीक है भाई। ये बात उसने दे रखी, तो ये बात हम लिख लेंगे कि क्या लिख लेंगे कि जो AO है वो किसके बराबर है, OD के। ये बात सर उसने हमें सवाल में दिया है। तो आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। दूसरी बात, सर आप देख पा रहे होंगे ये वाला एंगल जो है, ये वाला और ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल क्या है सर, ये दोनों एंगल बराबर है। क्यों है, क्योंकि अभी हमने पिछले वाले क्वेश्चंस में देखा था कि ये दोनों एंगल क्या कहलाएंगे, शीर्षाभिमुख कोण कहलाएंगे। तो क्या ये बात आपको समझ में आ गई, आगे समझो। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, एंगल AOB, एंगल AOB वो बराबर है किसके, एंगल इसके। तो ये एंगल कौन सा सर, इसको हम लिख देंगे एंगल C, ऐसे लिखेंगे कि एंगल DOC के, एंगल DOC के बराबर है। क्यों है कि यहाँ पे इसको हम दे देंगे शीर्षाभिमुख कोण, क्या लिख देंगे, शीर्षाभिमुख
कोण। ये बात भी आप समझ गए अच्छे से। तो सर अभी हमारे पास एक एंगल और एक साइड है, एक एंगल की और नीड है। सर सवाल में एक बात दी है, क्या दिया है ध्यान से समझना, कि जो ए बी है ना वो समांतर है सी डी के। अगर ए बी समांतर सी डी के है तो क्या हम बी सी को तिर्यक रेखा मान सके या नहीं, बताइए। क्या हम बी सी को तिर्यक रेखा मान सके? बिल्कुल मान सकते सर, बिल्कुल मान लेंगे। क्योंकि ये जो है ए बी समांतर है डी सी के और ये बी सी क्या है, तिर्यक रेखा। अब यहाँ समझो, अगर ये इसके समांतर है तो मतलब क्या हुआ कि सर ये वाला जो कोण यहाँ बनेगा और ये वाला जो कोण यहाँ बनेगा वो क्या होगा सर, इक्वल होगा। क्यों होगा? क्योंकि सर आप देखो ये दो समांतर रेखाएं हैं और ये दो समांतर रेखाओं के बीच में यानी कि ये तिर्यक रेखा है, तिर्यक रेखा के एक इधर का और एक इधर का एकांतर अंत्य कोण कहलावेगा। तो क्या हुआ, जब एकांतर अंत्य कोण जब बन जाएंगे तो सर ये दोनों कोण क्या हो गए, बराबर हो गए। बात समझ में आ गई कि भाई दो समांतर रेखा है, ये तिर्यक रेखा, ये और ये दोनों कोण बराबर हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि एकांतर अंत्य कोण है। ये बात आप समझ गए। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे कि एंगल ए बी ओ, क्या लिखेंगे सर, एंगल ए बी ओ बराबर है किसके, एंगल डी सी ओ के। किसके? एंगल डी सी ओ के, एंगल डी सी ओ के। और ये बात क्यों क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, ए बी समांतर सी डी और एकांतर अंत्य कोण। ये बात आप समझ गए। क्योंकि ये दोनों समांतर है तो ये समांतर ये हुआ तो इनकी ये बी सी क्या हुई, तिर्यक रेखा, तो ये एकांतर अंत्य कोण की कंडीशन है। इस वजह से ये क्या हो गए सर, बराबर हो गए। तो अब यहाँ समझो कि देखो ये क्या है, एंगल है और ये भी क्या है, एंगल है और ये क्या है सर, साइड है। तो एंगल एंगल साइड हमने क्या पढ़ा था, एंगल एंगल साइड, और एंगल एंगल साइड क्या हो जाएंगे, तो संगवान सम हो जाएंगे। अब देखो हमने क्या देखा था कि एंगल एंगल साइड, इसी तरीके से हमने देखना था एंगल एंगल साइड। बात समझ में आई ना भाई, दो एंगल एक साथ और साइड उनके साथ, दो एंगल एक साथ और साइड, तो यही तो होना था ना। तो इस वजह से क्या हुआ कि ये दोनों त्रिभुज कौन कौन से, तो हम यहाँ पे लिखेंगे अतः त्रिभुज ए ओ बी, त्रिभुज ए ओ बी संगवान सम त्रिभुज डी ओ सी के, डी ओ सी के। क्यों संगवान सम हुए सर, यहाँ पे हम लिख देंगे चूंकि एंगल एंगल साइड संगवांग समता नियम से, संगवान समता समता नियम से। तो ये बात आप समझ गए कि पहली बात तो हमने ये दोनों क्या करके दिखा दिए, उसको संगवान सम कर दिए सी। दूसरी बात, उसने दूसरी बात क्या कही सर हमें, कि हमें ये दिखाना है कि जो ए ओ है वो ओ डी के, और ए ओ जो है वो ओ डी के बराबर है या नहीं। अगर ए ओ हम ओ डी के बराबर सिद्ध कर देते हैं तो हमें क्या हो जाएगा कि ओ जो है ए डी का मध्य बिंदु है, ये बात सिद्ध हो जाएगी। तो सवाल में क्या कह रहा है कि ये दिखाना कि जो बिंदु ओ है वो किसका, नहीं ये बात तो उसने हमें दी है ना बेटा, ये बात नहीं है, ये नहीं, हमें ये बात दिखानी है ये वाली। तो हम वो क्या कह रहा है, ओ रेखाखंड बी सी का मध्य बिंदु है। तो ओ कहाँ है, ये रहा ओ रेखाखंड बी सी का मध्य बिंदु। तो यहाँ से हम क्या, अगर हम ये बात सिद्ध कर दें क्या कि जो ओ बी है वो बराबर ओ सी अगर हम कर दे तो ये बात सिद्ध हो जाएगी। क्योंकि अगर ये इस पूरी रेखा का मध्य बिंदु होगा तो आप जानते हो यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक की रेखाखंड क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। समझ गए ना ये बात। अब देखो तो हमने क्या देखा कि अगर ये दोनों त्रिभुज संगवान सम है तो यहाँ से समझो क्या बात निकल कर आती है, यहाँ से ये बात निकल कर आती है कि सर जो ओ बी है वो किसके बराबर है, ओ सी के। ये बात हम यहाँ पे लिख देंगे, ओ बी बराबर है किसके, ओ सी के। क्यों सर, ये लिख देंगे सी पी सी टी से। किससे, सी पी सी टी से। अभी हमने पढ़ा था कि संगवान सम त्रिभुजों के संगत कोण और संगत भुजाएं बराबर होती है, ये उसकी शॉर्ट फॉर्म है इंग्लिश में। ये बात आप समझ गए। आगे देखो, तो जब हमें ये बात पता चली है कि भाई ओ बी बराबर ओ सी हो गया, अभी तो याद कर दी कि ओ बी बराबर ओ सी क्या करा हमने यहाँ पे सर, ज्ञात कर दिया। और यही तो चीज़ हमें दिखानी थी,
जब हमने इसको ज्ञात कर दिया, देखो OB बराबर OC हमने क्या ज्ञात कर दिया, तो हम क्या लिख सकते हैं, तो अब हम लिख सकते हैं अतः O रेखाखंड किसका, BC का भी मध्य बिंदु है। O रेखाखंड BC का भी मध्य बिंदु है। ठीक है, आज हमने ये दो नियम पढ़े, एक तो SAS संगवान समता नियम और दूसरा AAS संगवान समता नियम। बाकी दो नियम और बच रहे हैं, उन्हें भी हम अगली वीडियो में एक्सरसाइज के साथ देख लेंगे। तो ये मैं आशा करता हूँ कि आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट में करके हमें ज़रूर बताएं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।